मैं सौरभ शर्मा एमपी असाइन कांस्टेबल चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वो डिस्कस करेंगे, वो 10 नंबर जो 70 में से 70 हिंदी के लिए कैसे आएंगे। 60 से 65 बच्चा लेके आ जाता है, मगर 65 से ऊपर चढ़ाना। आज आपको पता है कि पिछली बार 85% कट ऑफ गया था सब इंस्पेक्टर का। अब पिछले विगत 2-2.5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, तो आपको पता है कि कंपटीशन बढ़ने वाला है। 87%, 90% भी कट ऑफ जा सकता है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आजकल हर बच्चा उसकी तैयारी करता है। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि 65 से 70 के बीच में वो नंबर कैसे आएंगे। वो 10 टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स हिंदी के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि बच्चा इस चीज को स्किप कर जाता है। वो चीज रहती तो सरल है, मगर बच्चा आखिरी के लिए पढ़ना, आखिरी के लिए उसे छोड़ देता है कि मैं आखिरी में पढ़ लूंगा, या उस बच्चे को वो टॉपिक्स पता ही नहीं होते। क्योंकि 45 से 46 टॉपिक्स के लिए एनालिसिस करके आपको ये पता चलेगा कि 70 में से 70 कैसे आएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है, कि आपको एक एक नंबर का बारीकी से पता होगा। तब वहां जो आउट ऑफ क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ऑप्शन हटाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये पता होगा कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, तो आपने ऑप्शंस हटा सकते हैं। तो मैं आपको 10 टॉपिक्स बताता हूँ। पहला टॉपिक है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको पता है, एनालिसिस करके हमने निकाला है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उसमें सबसे ज्यादा उसकी रचनाएं पूछी जाती हैं। क्या आपको पता होना उसमें जैसे रचनाएं पूछी जाती है, जैसे जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, प्रेमचंद की कौन सी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर किस किसके कवि हैं। ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। 2 से 250 से रचनाएं प्रीवियस पेपर में दी हैं, वो पढ़ लें। किसी टॉपिक पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से रचनाएं का कंटेंट निकाल लें, उसको रिवाइज करते रहें। वही वही क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को तो याद ही कर लेना। हिंदी साहित्य के इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। संधि समाज रस छंद अलंकार में लगे रहते हैं। 50 से 55 नंबर का कंटेंट तैयार कर लेते हैं, मगर जो 60 से ऊपर नंबर चढ़ाना है, जो 65 से प्लस आते हैं नंबर, वो 10 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको 2 से 3 रचनाएं आएंगी। दूसरा है काव्य। काव्य एक ऐसा टॉपिक है, बच्चा इसको भी स्किप कर जाता है। आपको काव्य का भी पता होना चाहिए, खंड काव्य, महाकाव्य, ये काव्य के बारे में अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए कि इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से भी एक ये ऐसा टॉपिक्स है, इसमें बच्चा को बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इस शब्द शक्ति से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अविदा अविदा व्यंजना लक्षणा, ये 3 शब्द शक्ति होती है, ये आपको कंठस्थी करके जाना है। चौथा टॉपिक है संक्षेपण पल्लवन। इसमें से भी विगत 2 वर्षों से 2 से 3 क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में डेफिनेटली मिलना ही है। इसमें आपको ये कंटेंट अच्छे से पढ़ना है, इसको एक नोट्स तैयार करें। ये 10 टॉपिक्स आपको पहले लिखें कि ये 10 टॉपिक्स मेरे को सबसे पहले पढ़ना है। ये बच्चा स्मार्ट स्टडी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। अब चौथा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। चौथा टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली। इसमें से भी 2 शब्दावली आती है, एक पारिभाषिक शब्दावली, एक प्रशासनिक शब्दावली। 2 शब्दावली पढ़ना, बच्चा एक ही शब्दावली पढ़ के जाता है, जिसको कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। 2 शब्दावली आती हैं, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। या ये क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन है जो 60 से प्लस ऊपर नंबर आपके लिए ले जाएंगे। अगला टॉपिक है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के बारे में बताता हूँ। आजकल रिक्त स्थान भी पूछने लगा है। एक सेंटेंस दे देगा, उसमें रिक्त स्थान पूछेगा, 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कौन सा, उसमें भी ग्रामेटिकल रूल लगता है। वो आपको अच्छे से व्याकरण का आपका पोर्शन आपका कंठस्थ होना चाहिए, जब भी वो आपको बन पाएगा। नहीं तो वो सब एक से, हिंदी में क्या होता है, एक दिक्कत आती है, सभी एक से लगने लगते हैं ऑप्शंस। तो एक ये हो गया 5वीं चीज। 6वीं चीज मैं आपको बताता हूँ, पहेलियां। बच्चे पहेलियां भी छोड़ के जाते हैं। पहेलियां आजकल पूछ ली जाती हैं। ये पहेली किसकी है, ये पहेली क्या कोटेशन दिया है, ये पहेलियां भी आपको एक एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। 7वां टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। 7वां टॉपिक है वाक्यों का क्रम संयोजन, जो 11 लावा हिंदी में पूछे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में PQRS कहते हैं। वो भी आज व्याकरण के रूल पे फॉलो होते हैं। व्याकरण के रूल पे 2016 में ये 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं। 2017 के पेपर में नहीं आए, मगर 2016 के में 11 अलावा आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7वां टॉपिक ये हो गया है। अब मैं आपको वो बताता हूँ, जैसे कि इसमें 8वें टॉपिक में देशज विदेशज तत्सम तद्भव। देशज विदेशज
तत्सम तद्भव में विदेशज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चे को। विदेशज आपने जैसे तुर्की का पूछ लेगा, अरबी, फारसी, इंग्लिश, स्पेनिश, ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फारसी और अरबी में दोनों मिक्सअप लगते हैं। ये लगता है कि ये अरबी भी हो सकता है, फारसी, इसलिए आपको ये पूरा कंठस्थ याद करना पड़ेगा। अब मैं नवा टॉपिक बताता हूं, भाषा। भाषा, जैसे इसमें भाषा में उपभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राज्य, और इसके अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये आपको पूरे कंठस्थ याद होना चाहिए। हिंदी सम्मेलन जो हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, आखिरी सम्मेलन कहाँ हुआ था। और जो 11वां टॉपिक है, जैसे मैं आपको 11वां टॉपिक के बारे में बताता हूं। 11वां टॉपिक है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं आपको याद होनी चाहिए। पत्र पत्रिका, जैसे कि पिछले 2017 के क्वेश्चन में, 2016 के क्वेश्चन में पत्र पत्रिका 2 से 3 आई है। और इसमें आपको हर जिले की पत्र पत्रिका याद होनी चाहिए कि बाल पत्रिका कौन सी है, पहला समाचार कौन सा है, पहला समाचार पत्र कौन सा है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। कि मगर इसमें से भी मगर इंपॉर्टेंट 2 चीज होती है। आपने यदि इंदौर और भोपाल की चीज याद कर ली तो आपने मोस्टली पत्र पत्रिका याद हो जाएंगी। समाचार पत्र के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, समाचार पत्र के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको याद होना चाहिए कि इसमें कैसे डेट लिखा जाता है, बाएं तरफ में सेवा में लिखा जाता है, और आपका आज्ञाकारी किसके लिए लिखा जाता है, गुरु के लिए क्या लिखा जाएगा, पिता के लिए अपन पत्र भेजेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अब मैं आपको वो बताता हूं, वो 46 टॉपिक्स जो 70 में से 70 के लिए बताएंगे। अभी मैंने आपको 10 टॉपिक्स वो बताए जो 60 प्लस नंबर लाएंगे। 60 प्लस नंबर कैसे, 60 में से 70 में से 70, वो टॉपिक आपने कंठस्थ कर लिए तो 70 में से 70 आएंगे। ठीक है,